बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं CC 149 मुनीराबाद में, और यहाँ पर एक अहम और बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बेहंगम लटकती तारें इस वक्त जो है वो शहरियों पर तलवारें बनकर गिर रही हैं। यहाँ पर ज़मीन से बाज़ जगहों से हम गुज़रे, हमने देखा कि ज़मीन से सिर्फ चंद फिट के फासले पर जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 फीट के फासले पर जो है वो तारें लटक रही हैं, जो अगर छोटा बच्चा भी गुज़रे तो वो बआसानी उस तार को जो है वो छू सकता है या उसका हाथ लग सकता है एक्सीडेंटली। अब ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें यहाँ के रहने वालों के लिए इस वक्त जो है वो दर्द सर बन चुकी हैं। इस प्रोग्राम में आगे चल के जो चीज़ें आपको हम दिखाएंगे वो ज़ाहिर सी बात है बड़ी हौलनाक किस्म की हैं, क्योंकि तारों का एक ऐसा बेहंगम अंदाज से लटक रही हैं यहाँ पर कि जो किसी भी वक्त खुदा न खास्ता अगर कोई भी थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हो जाए तो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो सबब बन सकती हैं। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं, या जो हालात या सिचुएशन हमने ऑब्ज़र्व की हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है हमें ये चीज़ एक वाज़े देखने को मिली है कि ये तारों का अगर मुनासिब, प्रॉपर और जल्द अगर कोई बंदोबस्त ना किया गया तो ये यहाँ के शहरियों के लिए जो है वो खुदा न खास्ता बड़े जानी और माली नुकसान की जो है वो वजह बन सकती है। यहाँ पर ये मसला सिर्फ एक गली तक महदूद नहीं है, या एक इलाके तक महदूद नहीं है, या एक जो है वो एरिया तक महदूद नहीं है, बल्कि जितना भी एरिया है, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे हुए हैं, सब के ऊपर जो है वो सैकड़ों की तादाद में तार लटकी हुई हैं, और ऐसे भोंडे अंदाज से लटकी हुई हैं कि एक तो ख़ास तौर पर कि इसमें बिजली चोरी में भी जो इसमें मुलव्वस अफराद हैं उनको आसानी होती है, और उसके साथ जो हादसात हैं वो भी इससे भी ज़ाहिर सी बात है जो है वो बढ़ सकते हैं। आगे प्रोग्राम में जाएंगे, जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये बेहंगम लटकती तारों के हवाले से किसी इदारे ने कभी यहाँ पर आकर कोई बेहतर बनाने की कोशिश की है, और साथ में इदारों की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ कराने की भी पूरी कोशिश करेंगे, और उनको बताएंगे भी सही कि आपकी ज़ाहिर सी बात है गफलत, कोताही की वजह से कितना ज़्यादा जो है वो लोगों का माली जानी नुकसान यहाँ पर जो है वो हो रहा है। लोगों की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर कोट करूँगा कि अगर आपको, आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है जो आप मुंतखब नुमाइंदगान तक, मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल लोगों की तरफ जाएंगे और उनके हालात, उनकी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त उनके सरों पर लटकती तलवारें जो है वो उनके लिए कितना ख़तरनाक हैं। मुनीराबाद के रिहायशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करके यहाँ से जानने की इनसे कोशिश करेंगे कि ये तारें इस वक्त यहाँ के रहने वालों के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं, और अगर इनका मुनासिब और फौरी बंदोबस्त नहीं किया जाता तो फिर ये कितना बड़ा इन लोगों के लिए चैलेंज और ख़तरा होंगे। सर, कैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हालात, माहौल देख रहे हैं, जिस तरह ये बेहंगम लटकती तारें हैं, ये हर पोल पे कोई भी है, किसी भी चौक में है, उसकी यही सूरत हाल है, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक एक सूरत हाल होगी आप लोगों के लिए। क्या हालात माहौल होते हैं सर? भाई आपने ये देखा है कि बाहर देखिए कितनी नीचे आ गई हैं, यहाँ पे ना बच्चा यानी कि ईजी पकड़ सकता है इसको ओवर के ऊपर जाके। तो ये कंप्लेन की है 2-3 दफ़ा, लेकिन कोई बंदा नहीं आ रहा ठीक करने के लिए। हाँ, तो बस ये मेहरबानी इसको ठीक करवाएं जल्द से जल्द। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी जगह पर हमने मीटर भी देखे हैं जो तकरीबन 2.5 फीट 3 फीट के फासले पर हैं। अब बच्चा जा रहा है वो तो बड़ी आसानी से उस चीज़ को पकड़ सकता है, उसका हाथ लग सकता है, या एक्सीडेंटली किसी कोई बड़ा गुजर रहा है तो उसका हाथ लग जाता है। तो इस तरह के हादसात भी यहाँ पर हुए होंगे। एक दो हुए हैं, लेकिन ये बापडा को चाहिए ना कि जो वायर हैं जो इसको अपना ठीक करें, ताकि बच्चे हों, बड़े हों, नुकसान से बच सकें, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा है इधर। ये देखिए सामने ये वायर ऐसे सारी लगी हुई हैं, वो भी नीचे हैं, कि जब मर्जी कोई जिस तरह का मर्जी नुकसान हो जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं कि इदारों को किसी किस्म की कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं है कि कुछ भी होता है तो वो होता रहे? हाँ, होता रहे, कोई परवाह नहीं है। अच्छा, उसके साथ बारिश के दिनों में ख़ास तौर पर, बारिश के दिनों में जो हालात होते होंगे, वैसे पानी की निकासी यहाँ से प्रॉपर होती है बारिश के दिनों में? हाँ, निकासी होती है, लेकिन कुछ ऐसे अपना गली हैं जहाँ पानी अपना खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है। अब जहाँ पे पानी खड़ा होता है, चले जहाँ से निकासी हो जाती है वो तो बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर वो पानी खड़ा होता है वो जगह तो और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाती है, क्योंकि वहाँ से जो बिजली की तारें अगर वो गिर जाए तो वो सारा पानी, ज़ाहिर सी बात है उसमें करंट आ जाए। 2-3 मसले बिले बन चुके हैं ऐसे, जब बारिश होती है तो वायर टूट गई थी, ऐसे अर्थ आ गया था पानी में, 2-3 बच्चों को अर्थ भी लगा था। तो ये मसला बन चुका है पहले। यानी पहले इससे कबल भी ये मसला यहाँ पर जो है वो बन चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे बन चुका है। अच्छा, उसके साथ ही इदारों ने आकर ये चीज़ें कभी देखने की कोशिश की? नहीं, कंप्लेन की है, लेकिन कभी कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कभी कोई नहीं आया? कोई नहीं, किसी भी महकमे ने यहाँ पर आकर तवज्जो नहीं, कभी देखा भी नहीं है। ठीक करने की तो बात दूर है ना, देखा भी नहीं कभी। चले, मीटर रीडर आते होंगे, वो कम से कम अपने जो मुतल्लिका लोग हैं उनको इस चीज़ से इन्फॉर्म तो कर सकते होंगे। किसने नहीं किया आज तक।
किसी ने भी नहीं। हमने एप्लीकेशन दी है अपने साइन वगैरह करके, मैं लग रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं आया बंदा यहाँ पे। आप इस वक्त सूरत हाल जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ये बेहंगम जो लटकती तारें हैं, ये बेहंगम लटकती तारें इस वक्त शहरियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। अभी तो चलें ये है कि मौसम जो है वो बारिश नहीं हुई या पानी बारिशों का इस जगह पर कहीं जो है वो कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब बारिशों का पानी खड़ा होता है, जब ये पोल जो लगे हुए हैं उनमें पेचीदगियाँ आती हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि इसके साथ एक स्पोर्ट लगी हुई है, ये जो यहाँ पर पोल लगा हुआ है, ये गिरने वाला था इसलिए स्पोर्ट लगाई गई है या ये कोई और वजह है? डिग्गन वाला सीगा जी ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, ये महकमे ने आकर लगाई है या लोग जो थे? ਆਪ ਹੀ ਲਾਈ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। अच्छा, यहाँ से मेन लाइन भी गुजरती हैं? ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। अच्छा, ये फिर जाहिर सी बात है कि हादसात कितने रुनमा हुए हैं कि जो है वो कितने होने के खदशात इम्कानात हैं? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਜੰਗਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪ ਗਏ ਆ, लेकिन किसी ने साड़ी गाल नहीं। देख रहा हूँ कि यहाँ से घरों के सामने से जो तारें गुजर रही हैं वो कपड़ों के साथ, धागों के साथ उनको बांध कर जो है वो मैनेज करने की। ਉਹ ਦੇਖੋ ਰੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। बिल्कुल वो चीज़ जो नाजरीन है वो अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲकुल ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। अच्छा, ऐसा भी हुआ होगा कि दरवाजे में करंट आ गया होगा, कोई इस तरह के वायर टकरा गई? ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। अच्छा, इधर जाहिर सी बात है जी, ये चीज़ें जिस तरह हमने पहले आपको बताया है, कोट किया है कि ये ना सिर्फ माली बल्कि खुदा न खास्ता जानी नुकसान का भी ये चीज़ें जो है वो सबब बन सकती हैं। अब जिस तरह बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े हुए थे, भाई खड़े हुए थे, बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो ये हादसे रुनुमा हो चुके हैं और इसकी रोकथाम तभी मुमकिन है जब प्रॉपर तरीके से इसको देखा जाए, मैनेज किया जाए और बेहतर बनाने की जो है इसको कोशिश की जाए। आपको लगता है सर, वैसे इंसान को ज़ाहिर सी बात है कुछ उम्मीदें भी होती हैं, तो अपने इदारों से आप लोगों को कुछ उम्मीदें हैं कि चलें बेहतरी का जो है वो कहीं काम? 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ। इसकी वजह क्या है सर, ज़रा ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੀ ਮਾੜੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਤਾਰ ਵੀ ਕਰੈਕ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ करना। क्या फरमा रहे थे सर आप? 2.5-3 साल हो चुके हैं, ये 3 से 4 दफ़ा बच्चों को अर्थ भी लग चुका है। ठीक है ना, यानी काफ़ी मेजर अर्थ डाला बच्चों को, यानी कि हॉस्पिटल पहुंच गया बच्चा एक इसकी वजह से। लेकिन किसी ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਓਪਨ ਪਾਈਪ ਪਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ 50 ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। पाइपलाइन जो बिछाई गई थी वो आपने अपने पैसों से, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ताकि आपको जाहिर सी बात है एक अच्छा माहौल मिल सके। 5-5 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਰਾ ਈਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। सारे घरों में अच्छा था ना, जब बारिश होती है ये यहाँ से लेके वहाँ तक सारे घर में करंट ही करंट होता था। जब बारिश इनकी ख़त्म होनी है तो फिर जाके अपना वो करंट जाता था, इनका बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ था। ये मैं जाहिर सी बात है भाई की बात सुनूंगा, उससे पहले एक चीज़ कोट करूंगा कि भाई बता रहे हैं कि हमने अपने जो है वो जेब से पैसे इकट्ठे करके जो है वो सेवरी लाइन बिछाई है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पानी के खड़े होने का मसला तो नहीं है, लेकिन कोई शहरियों को एक मसला हो तो शहरियों को इस वक्त अपने बुनियादी बेतहाशा मसाइल का जो है वो सामना है, और वो बुनियादी मसाइल सिर्फ इस वजह से सामना उनको करना पड़ रहा है कि जो मुतलका इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ थी बेहतर करने की, वो जो है जाहिर सी बात है फिर अपने काम काज में जो है वो कोताही, अपने काम काज में जो है वो गफलत बरतते हमें नज़र आते हैं। ਦੇਖੋ ਟੋਏ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਖਲੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ये कितना टाइम कितना हो गया यहाँ पर आपको पाइपलाइन बिछाए हुए? ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਈ दोबारा आपने जब, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। उसके बाद मसला नहीं हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਵਾ। सिचुएशन आपके सामने के शहरी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि इदारों से अपनी उम्मीदें हारते
उम्मीदें उनकी टूटती नज़र आती हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी जेब से जो है वो चीज़ें मैनेज करके जो है वो मामलात चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब पानी तो यहाँ पे खड़ा नहीं होता, या पानी की ये जगह तो बेहतर है इनके बकौल, लेकिन वहीं पर ये जो बेहंगम लटकती तारें हैं वो इन शहरियों के लिए सबसे इस वक्त जो है वो मेजर और बड़ा मसला बन चुकी हैं। और जी जिस तरह तुम वो खर्चा करके कर लिया हुआ टोटे ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ भी कर लवो। अच्छा, ये मुतलका महकमे ने ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ फैस्को ने आपको ये फैस्को ने आपको जवाब दिया। ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। तो आपका उनसे सवाल बनता नहीं था कि फिर आप किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ नहीं सकते। ये हालात सिचुएशन है भाई, हमें बता रहे हैं कि हम जब अपनी कंप्लेन लेकर गए तो माशाल्लाह से अब हमारे इदारे जो है वो आवाम को ये जवाब देते नज़र आते हैं कि भाई हम क्यों करें, आप अपनी तरफ से जो काम करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है कि लोगों का भी इस चीज़ पर सवालिया निशान ज़रूर बनता है कि जहाँ पर आप जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, जहाँ पर आप जो है वो मरात ले रहे हैं, वो जहाँ पर आप बजट ले रहे हैं, टैक्सेस आवाम से ले रहे हैं, वहीं आपके जो है वो काम करना आपकी ज़िम्मेदारी भी है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात इस वक्त शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार हैं। आप ये मनाजिर, ये सारी वो चीज़ें अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि तारें इस वक्त जो यहाँ पर लटक रही हैं वो खाली ताले नहीं हैं, बल्कि शहरियों के सरों पर तलवारें लटक रही हैं। और शहरियों ने, मैंने देखा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वो चीज़ों को चलाने के लिए, अपने मामलात को चलाने के लिए उन तारों को जो है वो रस्सियों से बांधा हुआ है और इस तरह जो है वो उनके गुच्छे बनाकर उन्होंने जो है वो चीज़ों को मैनेज करने की या बेहतर तरीके से चलाने की जो है वो कोशिश की हुई है। और दूसरी ज़ाहिर सी बात है, कंप्लेंट्स जो हैं या दूसरे मसाइल जो हैं जो लोगों को इस वक्त दरपेश हैं वो बता सकते हैं। क्या फरमा रहे थे भाई आप? भाई रीडिंग का मसला बहुत ज़्यादा आता है। जो मीटर लैंडमैन है ना, जो चेक करने आता है मीटर, वो पहले चेक करता है जिस घर का 200 यूनिट नहीं सड़ा हुआ वो अगले दिन करने आता है। अच्छा, हाँ जी, 195 90 जब होते हैं ना वो उस वक्त नहीं करता क्योंकि 200 के ऊपर जाए और उस वक्त वो करते हैं। जाहिर सी बात है 200 यूनिट से ज़ायद जब इस्तेमाल करेंगे तो टैक्सेस और आप पर लगेंगे, आपको ज़ायद बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। तो वो अगर आया है, उसने आकर जब चेक किए हैं तो आपके 190 यूनिट लगा हुआ था, उसने कहा कि चले मैं कल या परसों आऊँगा, जब तक 200 ये क्रॉस कर चुका हूँ। हाँ जी, हाँ, ऐसे भी वाक़यात हैं? ऐसे बहुत ज़्यादा। कंप्लेन आप लोगों ने किया इस चीज़ की? किधर करें कंप्लेन? कौन सुनता है यहाँ? किधर करें? हम अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए, बार ये पानी के सिलसिले में भी गए हैं, तारों के सिलसिले में भी गए हैं। अभी आप ये खोल के देखेंगे ना, ये तारें ये मोटरसाइकिल जितनी आ गई हैं। अच्छा, ऐसी चीज़ ऐसी है। ये हमने खुद बांध के अपनी मदद आपके तहत, पहले पानी वाला मसला भी अपनी मदद आपके तहत किया है, ये तारों वाला मसला भी हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। ठीक है। शहरी जी कह रहे हैं कि हमने हर जो हमें मसला मुतलका महकमों से पड़ा वो हमने अपनी मदद आपके तहत जो उसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमने कोशिश की कि ख़ुद जो है वो पैसे इकट्ठे करके जो है वो अपने मामलात को बेहतर बनाया जाए। अब यहाँ पर भाई से जब मैं बात कर रहा था तो भाई ने जो बात की वो ज़ाहिर सी बात एक बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ़ दे बात थी कि जब मैंने पूछा कि आपने कंप्लेन की तो वो कह रहे हैं हम किससे कंप्लेन करें, किसके पास जो है वो अपनी अर्ज़ी लेकर जाएँ। अब ज़ाहिर सी बात है कि वो भाई ने बताया है कि हम अपनी कंप्लेन लेकर गए तो मुतलका महकमे ने हमें कहा कि जी जिस तरह आपने पानी का मसला ठीक करवाया उसी तरह तारों का मसला ठीक करवा लें। तो सर ये कितनी चीज़ें तकलीफ़ दें हैं, कितनी आप लोगों के लिए परेशान कुन हैं। आप लोगों के घरों के बाहर जब इस तरह तारें लटक रही हैं, गुजरने का रास्ता नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, इतना बड़ा ज़ाहिर सी बात है ये एक मसला बना हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर? मसला हल होना चाहिए सारा। आप चाहते हैं मसले को हल हो? हाँ, हल होना चाहिए। किन किन मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों का सामना करना? गटर भरे रहते, निकास नहीं है कोई भी, सारा तारा है, वेख लो किनिया नीवियां तुहाडे सामने सारा कुछ। अच्छा, ये सिर्फ इस जगह का मसला है या पूरे इस इलाके में अतराफ़ का, ये ख़ास तौर पर पानी का, या ये काफ़ी जगह सारियां गलियां दे विच ही? हाँ सभी गलियों में यही हाँ। चीज़ें और हालात आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। और जो हालात सिचुएशन है जिसमें हमें भाई हमसे बात कर रहे थे वो कहते हैं कि हर जगह जो है वो तारों का, हर जगह जो है ये मसला शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। स्क्रीन पर भी आप ये चीज़ देख रहे हैं कि तारों को शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत वो रस्सियों से बांधा हुआ है ताकि जो है वो गिरे ना। और अगर इनको इन रस्सियों से खोलते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ज़मीन से 1 फीट ऊपर तक वो आ जाती हैं नीचे से। जाहिर सी बात है फिर ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ दे है। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ी हम फल मोहल्ला है, हमारे बच्चे हैं, हमसाओं के बच्चे हैं कि छोटे बड़े हैं, कोई आंधी तूफान जिस तरह आप ये कह रहे हैं तो उस वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं इसका कोई ज़िम्मेदार भी नहीं ठहराता कि हम इसका कोई ज़िम्मेदार हैं या ये बात या काम हम नहीं कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो लटकती तारें हैं मुनीराबाद के इस इलाके की, और ये किस तरह लोगों पर इस वक्त जो है वो आप ऐसे समझ लें कि एक बम की शक्ल इख्तियार की हुई है। ये हालात जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब ये एक ऐसा मसला है जिसका अगर तरजीही बुनियादों पर हल नहीं किया जाता तो ये खुदा न खास्ता, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि किसी भी जानी माली नुकसान की वजह बन सकता है। अब समझने की ज़रूरत है कि लोगों के प्रॉपर्टीज़, घर, शॉप्स और दीगर बहुत सारे इस तरह के काम कारोबार हैं जो यहाँ पर हैं, और उनके घरों के ऊपर से ही मकानात के ऊपर से ही, शॉप्स के ऊपर से ही तारें गुजर रही हैं। और ख़ाली गुजर नहीं रही बल्कि बड़े भोंडे और बेहंगम अंदाज से लटकी हुई हैं। इसी हवाले से जो शहरियों की बातचीत है, जो शहरियों की दुहाई है, जो शहरियों की अपनी रुदाद हैं, वो हम इनसे जानते हैं। सर, कैसा सबसे पहले तो चीज़ें हैं, कैसे आप लोग इन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं? जब भी बारिश आ जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, हल्की फुल्की आंधी आ जाती है, तो कैसे हालात सूरत हाल होते हैं, ज़रा डिस्क्राइब करें। मामला ये होता है, ये 2 दफ़ा ये तारें ना टूट चुकी हैं। 2 दफ़ा? 2 दफ़ा मेन ये वाली, ये क्लम्प लगा हुआ, देखो ना सामने वाला। हाँ जी। क्लम्प लगा हुआ ये दरख्त की वजह से। तो बार हाँ दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 5 दफ़ा 1000 दफ़ा मेरे ख्याल उनको बुलाया। आते हैं, देख के चले जाते हैं जी, कर देते हैं। आता कोई नहीं है। कल फिर बंदे आए हुए थे, लाइट बंद थी, आके देख के चले गए जी हम आ रहे हैं जी, उसके बाद नहीं आए। अच्छा, लाइट ट्रिप करना वो तो बड़ा एक आम मसला हो गया। वो मसला है इसी वजह से, जब वो बारिश का मौसम होता है वो फिर ये काम होता है हर 10 मिनट में। वैसे जो हमारा मामला जो कुछ हो, और ये इंडस्ट्री की लाइन है वो कम ज़्यादा। अच्छा, ये जो चीज़ है कि अब जाहिर सी बात है तारें टकरा गई आंधी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई इतना सर डिफरेंस है मेन लाइंस के बीच में, वो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, तार पे तार पड़ी है, लटक रही हैं, गुच्छे बने हुए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है मामूली सी भी अगर हवा चल जाती होगी वो लाइट ट्रिप कर जाती होगी। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत सारे आप लोगों के घरों के अंदर कीमती सामान होता है, फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एसी वगैरह होते हैं, इनका भी बड़ा मसला बन जाता बिल्कुल है। ऐसे होता है, ये जिनका लोड ज़्यादा मैनेज नहीं हो सकता उनके इंसान कोई ना कोई नुकसान हो जाता है उनका, ठीक है ना। जिनके पास लोड का मसला होता है वो उनका नहीं होता, लेकिन अक्सर ज़्यादा जो मामला होता है वो हमारा ट्रांसफार्मर का होता है, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। उस वजह से ये फिर जाहिर सी बात है चीज़ें खराबी की तरफ जाती हैं। क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतलका महकमे हैं उनसे, मसाइल का हल हो सके जो आप लोगों के लिए इतना बड़ा इस वक्त चाहिए। कल लोग ये आए हैं, देख के गए हैं, कहते हैं आज हमारा काम है, इधर बंद की लाइट बंद थी कल सारा दिन, ठीक है ना। सुबह तकरीबन 10-11 बजे आए हैं, अब हाँ आ रहे हैं जी अब, लेकिन उसके बाद कोई आदमी नहीं आया, बस देख के चले गए हैं। जो कि आपके सामने चीज़ लगी हुई ना सामने से, ये देख लीजिए क्या क्या सूरत है, तार कैसी हो रही है, दस के ऊपर सब ठीक है ना, ठीक है ना। वो 3 दफ़ा ना, वो 2 दफ़ा ये तारें टूटी हुई हैं, ये नज़र आ रहा होगा आपको, अपने अगर देखने दो, ठीक है ना। वो देखें, ये एक दफ़ा हमारी गलती हुई, एक दफ़ा आंधी के साथ ये काम हुआ। ये चीज़ें जाहिर सी बात है आप इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे जो हालात सिचुएशन है कि जो तारें इस वक्त लटक रही हैं उनके अंदर आप ये कहें कि सैकड़ों की तादाद में तारें हैं, फिर उनके गुच्छे बने हुए हैं, फिर वो बेहंगम अंदाज से लटकी हुई हैं। अच्छा, ये जब जो चीज़ें घर में लगी हुई हैं, अब जब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं, मज़दूर तबका है, मेहनत करता है, जाहिर सी बात है कि उनके लिए ऑलरेडी जो हालात हैं उनमें उनकी हर शख्स को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अब वो जो सिचुएशन है कि घर में कभी इस्त्री का मसला बन गया, कभी फ्रिज का मसला बन गया, कभी जो है वो रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, कभी जो है वो एसी ख़राब हो गया, सिर्फ जाहिर सी बात है इस वजह से कि ट्रिपिंग होती है, मसलसल जो है वो बिजली की वजह से, बिजली की बेहंगम जो तारें यहाँ पर लटक रही हैं इसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं भाई, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। यहीं इस इलाके के रिहायशी हैं? जी ये हमारी सामने वाली रहाइश है। ठीक है, यहाँ पर रहते हैं। जी जी। कैसे हालात सिचुएशन है भाई, आप लोग क्या देख रहे हो? नौजवान, ज़रा मैं ख़ुसूसन नौजवानों से ये चीज़ पूछता हूँ कि वो एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर वो चाह रहे होते हैं कि भाई हमारे माशरे में, सोसाइटी में अगर कहीं पर कोई चीज़ की कमी है उसको पूरा किया जाए, हमें ज़रूरियात सहूलियात दी जाएँ। जो नौजवान हैं वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ तवज्जो देते हैं, तो क्या कर रही हैं इस वक्त ये जो मसाइल हैं इनके हल के? इनके हल के लिए हम यही कह रहे हैं, बार बार वापटा की तरफ से हम उनको मिसाल दरख्वास्त भी दे रहे हैं और बुला भी रहे हैं, लेकिन वो किसी हमारी बात पे कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। लिहाजा हम साल आते हैं, देख के चले जाते हैं और कोई इस पे अमल दरामद वाली बात नहीं है। तो हम आपसे भी अपील करते हैं और उनसे भी करते हैं और जो सरकार है उनसे भी करते हैं, सबसे ये अपील करते हैं कि ये हमारा मसले का हल हो। रीडिंग का टाइम तो आ जाता है, कोई भी एक ऐसा मीटर जो है वो नहीं छोड़ता जिसकी जो है वो रीडिंग ना हुई हो, लेकिन ये मसाइल के हल की वक्त ही गायब क्यों हो जाते हैं, क्या समझते हैं? समझ तो यही है कि आते भी हैं लेकिन काम नहीं करते। ये
उनसे ही मिसाल कोई आप ये समझते हैं कि वो काम अपने जो फ़राइज़ हैं वो सरअंजाम देने से दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें दिक्कत पेश हो रही है। हम फल मोहल्ला है, हमारे बच्चे हैं, हमसाओं के बच्चे हैं कि छोटे बड़े हैं, कोई आंधी तूफान जिस तरह आप ये कह रहे हैं, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं इसका कोई ज़िम्मेदार भी नहीं ठहराता कि हम इसका कोई ज़िम्मेदार हैं या ये बात या काम हम नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई उसमें एक और चीज़ कि हादसात, ज़ाहिर सी बात है, आप ये चीज़ जब देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, कितने कोई हादसात पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो उसमें रनुमा हो गए होंगे, जहाँ पर बिजली की ट्रिप कर गई होगी, तारें जो है वो जल गई होंगी, घर के में मसले मसाइल पैदा हो गए होंगे, या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को इन हालात की वजह से करंट लग गया होगा। जी इन हालात में तो गुजर ही रहे हैं। ये आपके सामने सारी सिचुएशन है। तो ये 7 घर हैं, उनके भी पिछले दिन में ये तार ट्रिप हुई है 3 दिन पहले। तो वापटा आए हैं, उन्होंने हमें कंप्लेन उन्हें लिखवाई है, वो आए थे, चेक करके गया। तो हम यही अपील करते हैं कि ये हमारा जो मसला है इसको हल किया जाना चाहिए। अभी भाई हमें कह रहे हैं कि हम कंप्लेन करते हैं, बारहा कंप्लेन करते हैं, और सिर्फ जो है वो चीज़ें कागज़ी कार्रवाई तक महदूद रखी जाती हैं। जब कागज़ी कार्रवाई तक चीज़ें महदूद रखी जाएंगी तो तब कभी भी किसी भी काम का जो है वो मुस्तकिल हल नहीं निकल सकेगा। कौर भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है सर। फिर तो कैसा देख रहे हैं हालात को, कैसा देख रहे हैं ये जो इन्वायरमेंट अब बन चुका है, और एक ऐसी फ़िज़ा, जो एक ऐसा माहौल कायम हो चुका है जहाँ से बाहर निकलते हुए भी आप लोग तो डरते होंगे, बाहर जाते हुए भी आप लोग तो डरते होंगे, किसी चीज़ को छूते हुए आप लोग डरते होंगे कि यार कहीं इसमें करंट ना हो। सर जी गल पता की आ, ये 1.5-2 साल पहले ना तारा टुट गई सी अच्छा, आंधी तूफान आंधी की वजह से। हाँ जी, लेकिन काफ़ी दफ़ा असी लोगों ने भी प्रोग्राम बनाया कि उन्होंने कहिए और किया भी है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होया हैगा। तारा ना ज्वाइंट काफ़ी जगह लगे आ, थां लगे आ, पीछे तारा लमकन भी दियाँ तुहाडे सामने, समझते हैं, तो लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। समझते बिल देना ही देना वा, और बिल भी तुहाडे सामने आ रहे हैं जिन्ने भी आ रहे। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वक्त हुकूमत सिर्फ ये चाह रही है कि आप लोगों से सिर्फ बिलों की अदायगी करवाएं? हाँ, अदायगी बिलों की सिर्फ बर वक्त होवे, अगर नहीं होएगी तो कटिया जाएगा। अच्छा यार, इसमें फिर जाहिर सी बात है जो मसाइल हैं, अगर आप बिल की अदायगी नहीं करते, वो आपकी मीटर काटने तक भी आ जाते हैं, आपकी बिजली काट दी जाती है, लेकिन वो ये चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं करते, ये नहीं देखते कि भाई लोगों की जानों पर इस वक्त आफत बनी है। नहीं पता गल की आ, हुण देखो कमर्शियल मीटर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ 250 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਤਾ 500 ਰੁਪਈਆ, 500 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 14-1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ 14-1500 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦ ਮੀਟਰ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ हुकूमत भी पैसे लगावे। हालात और चीज़ें आपके सामने हैं जी। इस चीज़ पर जितना अफसोस किया जाए कम है। अफसोस इसलिए कम है कि ये लोग जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जो कमाते हैं, उसमें से रियासत को तो ये अगर आप रेशो निकालें तो एक बंदा 1000 कमा रहा है ना, तो उसमें से डेफिनेटली वो 600 तो रियासत को रिटर्न कर रहा है टैक्स की सूरत में, 600 रिटर्न कर रहा है। अब ये चीज़ें आप देखें कि वो रियासत के हर हुक्म पर सरखम तस्लीम कर रहा है, और अब रियासत जो इंसान की, जो शहरियों के साथ माँ जैसा बर्ताव करती है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो रियासत के माँ, ज़ाहिर सी बात है रियासत जो शहरियों की माँ है, और फिर रियासत के जो करता धरता लोग हैं जिनके हाथ में इस वक्त जो है वो बागडोर है, वो जब बुनियादी मसाइल को ही निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, तब कभी भी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 3 यूनिट चले हैं तो 21 रुपया बिल आया है, ठीक है ना? 3 यूनिट चलने पर 3 यूनिट चलने पर 21 रुपया बिल है, ठीक है, ठीक है ना? 3 यूनिट्स पर 2100, ये कैसे आ गया? आपने पूछा नहीं उनसे? भाई कहते हैं बस आ गया, ठीक है ना? वो सच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ पीछे से भाई जो कंप्यूटर पे आ गई वही हम करेंगे, ठीक है ना?
इस वक्त इस इलाके की तारों की जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये मैं यहाँ से बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जो है वो मेन लाइन यहाँ से गुज़र रही है और इस मेन लाइन की ये जो तारें हैं इनको कवर किया गया है प्लास्टिक पाइप्स के ज़रिए से और साथ में शहरियों ने यहाँ पर जो है वो धागों की मदद से, रस्सियों की मदद से जो है वो साथ में तारें जो है वो बांधी हुई भी हैं ताकि वो गिर ना जाएं। अभी वो हम पहली ब्रेक में जो भाई हमसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि अगर वो ये खोल दें तो ये नीचे ज़मीन पर आकर जो है वो गिर जाएंगी तारें। अब ये सूरत हाल, ये हालात हैं कि बिल्कुल रिहायशी घरों के सामने से जो है वो नीचे तारें जो है वो गुज़र रही हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है और ये कम हाइट वाली ये जो तारें हैं ये ज़ाहिर सी बात है किसी भी बड़े मसले को, किसी भी बड़े नुकसान को जो है वो जानी हो सकता है, खुदा न खास्ता वो खुदा न खास्ता माली हो सकता है, इसको जो है वो दावा देती हमें नज़र आती हैं। अब अफसोस की बात यह है कि महकमों को मालूम है इस चीज़ का, उनको अच्छी तरीके से ये पता है कि इस वक्त जो है वो क्या हालात माहौल है और किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो दाव पर लगी हुई हैं, रिहायशियों की ज़िंदगियाँ जो है वो दाव पर लगी हुई हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है वो किसी तरीके से भी आवाम के मसाइल को सुनने या आवाम के मसले को हल करते जो है वो हमें नज़र नहीं आते हैं। उसके साथ ही जो चीज़ें हम देख रहे हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो शहरी रोता है, शहरी चीखता है, चिल्लाता है कि हमने जो है वो बिजली के बिल अदा कर दिए, हमारी जो है वो इनकम जो थी उसका 70 to 80% हमने सिर्फ बिलों की अदायगी में दे दिया, इवन दो कि हमने उधार लेके जो है वो बिल अपनी अदायगी की हैं, लेकिन उसी महकमे की जिसने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। हालत ये है कि बिल भी की अदायगियाँ भी आवाम से पूरी हो रही हैं और जब काम करने की बात आए या आवाम से ज़ाहिर सी बात है ये इन तलवारों से जान छुड़वाने की बात आए तो वो ज़ाहिर सी बात है कहीं पर भी अपना काम करते हमें नज़र नहीं आते। अब शहरी इससे पहले जो कुछ कह रहे थे और इसके बाद शहरी जो कुछ कह रहे हैं इस हवाले से वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मुनीराबाद के शहरियों पर जो तलवारें तारें लटक रही हैं उनकी सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं और फिर किस तरह फैसको, किस तरह जो मुलाजमीन हैं, किस तरह जो बिल हैं वो बर वक्त इन तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ती है अपने मसाइल के हल के लिए तब माशाल्लाह से जो है ये अकेले होते हैं और इनके साथ सिर्फ दुआइयाँ होती हैं। सर कैसे सिचुएशंस हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हालात माहौल है, कैसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और क्या अपने घरों तक मुहित होकर रह गए हैं इन हालात में? सिचुएशन आपके सामने है सर, देखें तारों का मसला क्या है, कितनी लटकी हुई हैं, ठीक है ना। तो हम तो डरे रहते हैं जब भी मौसम आता है, बारिश का मौसम ख़राब होता है तो हम परेशान होते हैं हमारे बच्चे किसी चीज़ को हाथ ना लगा ले। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी वो इस चीज़ पे कोई भी नहीं गौर कर रहा, ठीक है ना। बिजली का बिल है वो टाइम पे आता है, नहीं अदा करोगे तो वो कटिंग करेंगे। मैंने देखा है बिल आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा तो नहीं आ गया इस दफ़ा? नहीं 3 यूनिट चले हैं तो 21 रुपया बिल आया है, ठीक है ना। 3 यूनिट चलने पर 3 यूनिट चलने पर 21 रुपया बिल है, ठीक है ना। 3 यूनिट्स पर 2100 ये कैसे आ गया, आपने पूछा नहीं उनसे? भाई कहते हैं बस आ गया, ठीक है ना। वो सच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो चीज़ पीछे से भाई जो कंप्यूटर पे आ गई वही हम करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे ये तारों की पोजीशन आप देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे भी हवा चलती है, कुछ थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है तो यही चीज़ होती है कि यार अपनी चीज़ें अपनी कवर कर लें। बात सुनता हूँ लेकिन मैं अभी तक उसी बात में उलझा हुआ हूँ कि ना जाने हमारे मुल्क में कैसा एक सिस्टम चल रहा है। भाई ने बिल पकड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाई कोई 3 यूनिट मेरे चले हैं और 3 यूनिट का जो है वो 2100 रुपये इस वक्त जो है वो बिल आ गया है। अब ये सिचुएशन सूरत हाल है, पता नहीं वो जो कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हैं वो सिर्फ बजट मैनेज करने के लिए ये चार्जेस, वो चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस वो सब लग रहे हैं, खत्म नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। अजीब एक बात है यार, अजीब है ना। टैक्स वगैरह सब दे रहे हैं, लेकिन ये देखिए टैक्स हमारा देने का मकसद क्या है कि हमारे मसले हल हों। वो पैसे खुद से अपने पास से नहीं लगाएंगे, ये पैसे हमारे टैक्स से लगेंगे, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। कंप्लेन करते हैं, जाते हैं, ठीक है, आते हैं, सर्वे करते हैं, देखते हैं, ठीक है जी, बात करेंगे यार कितनी देर, यहाँ से कोई हादसा होगा फिर करेंगे ये। हमें अमूमन हमारा ये मसला सबसे बड़ा ये है कि हम उस वक्त एक चीज़ को ख़त्म करते हैं जब मसला जो है वो पैदा हो चुका होता है या उसके जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उसने मसला होगा, बड़ा मसला होगा, फिर आएंगे, फिर बताएंगे कि हमने ये काम कर दिया भाई, लोगों को बताएंगे। ये मसला होने के बाद के जहाँ पे जानी नुकसान होगा, कुछ ज़्यादा मसला होगा, लोगों को बाहर निकलेंगे, हंगामा करेंगे, फिर करेंगे कि जी हम आ गए हैं। ऐसे कोई भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जी, जब कोई खुदा न खास्ता हमारा मसला ये है कि जब कोई नुकसान हो जाता है ना, उसके बाद
हमारे इदारों की भी दौड़ें लग जाती हैं, इंतज़ामिया की भी दौड़ें लग जाती हैं, फिर जो है वो नोटिस भी ले लिए जाते हैं, रिपोर्टें भी तलब कर ली जाती हैं। लेकिन उन सब चीज़ों से बचने का एक बेहतरीन हल ये है कि आप पहले ही छोटी छोटी चीज़ें जो है, जब भी कोई बड़ा नुकसान होता है या कोई बड़ा मसला खड़ा होता है, उसकी इब्तदा हमेशा छोटी होती है, तो उसको अगर काउंटर करके उधर ही ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी तो कभी भी मैं ये नहीं समझता कि कोई बड़े नुकसानात खुदा न खास्ता या कोई बड़े मसाइल पैदा होंगे। सर, ये तो बात भाई अभी करके गए हैं कि किस तरह उन पर जो है वो आप बीती गुजर रही है, किस तरह उनके हालात गुजर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं सर, हादसात की यहाँ पर क्या रेशो शरह है यहाँ पर? कितनी, कोई ज़ाहिर सी बात है कि पिछले हफ्ते की हम बात करें तो हादसात इन्हीं लटकती तारों की वजह से रुनुमा हो चुके हैं। सर देखो जे 20 फुटिया गली वा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ 15 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਵਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਰਸ਼ਕਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਜੀਦ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫੂਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਬਚੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने जब यहाँ पर कंप्लेन की है तो उनकी तरफ से रिस्पांस क्या आया? उन्होंने कहा है कि इनको हम सर कंपेन 101 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂਨ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, 101 ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਲਓ। लेकिन कंपेन करने वाले ਜਾਂ तो यार सियासी वर्कर भी हो गए आप, तो फिर मुस्लिम लीग नून अभी गवर्नमेंट में भी है, आपको तो चाहिए था ना कि आप तो काम करवाते। जाहिर सी बात है मुतलका ਵਸ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਟੋਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪਾਂਗੇ। काउंसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के लिए, और वो कह रहे हैं कि हमने चूँकि उनकी वो भी कह रहे हैं कि मेरी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से है, तो हम बार बार इन्हीं मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त लोगों को पता है, अब ज़ाहिर सी बात है हम अगर आकर एक चीज़ें काउंटर करके उनको जांच कर उन मुतलका इंतज़ामिया तक, मुतलका हुकाम तक रख सकते हैं, तो क्या जो मुतलका इदारे में या मुतलका महकमे में बैठे जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि इस वक्त लोगों पर क्या हालात या क्या सिचुएशन गुजर रही है? लेकिन फिर वही बात है कि लंबी तान के माशाल्लाह से जो है वो सोए हुए हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वो हमारी शाप है, वो शाप के तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क हो गया। साथ में केबलें जा रही हैं, इससे एक मरतबा पहले अंधेरी आई थी जिसकी वजह से ना जो तार है ना बिल्डिंग के साथ टच हुई, तो तकरीबन हमारी गली में ना तकरीबन 1-2 LCD चल गई। हमारे जो घर के जो पंखे थे ना वो पंखों को आग लग गई। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त तारों का मसला जो है और फिर तारों के मसले पर जो लोगों का रिएक्शन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो लोगों के तासुरात हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले जिन लोगों से हमारी पहले बात हुई है वो हमें कहते हैं कि भाई हमने कंप्लेंट्स पे कंप्लेन लिखी, मुतअद्दिद बार यहाँ पर जो नुकसानात हुए उससे भी आगाह किया, मुतअद्दिद बार जो यहाँ पर करंट लगने के हादसात रुनुमा हुए उससे भी इदारों को आगाह किया। लेकिन वही बात है कि फिर इदारों की तरफ से जो है वो अपने काम में गफलत बरती गई और काम को, ज़ाहिर सी बात है अगर मसाइल का पता भी लग गया तो उसको जो है वो हल करने की कोशिश जो है वो नहीं की गई। और इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी खड़े, इनसे हम बात करते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ये जो लटकती तारें हैं सर, देख रहे हैं कि हर गली में, हर चौक चौराहे पर इस वक्त जो है वो जो बिजली के पुल लगे हुए हैं इनके ऊपर तारें लटक रही हैं। बहुत ज़्यादा हादसात इस तरह के रनुमा हुए होंगे जिसमें जो है वो लोगों के जो घर हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दरवाज़ों के सामने से तारें गुजर रही हैं, गेट्स में करंट आ गया होगा, दरवाज़ों में करंट आ गया होगा। हाँ जी, आता है, गेट में भी करंट आता है, दरवाज़ों में भी आता है। जब बारिश पड़ती है तो बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। यानी जब ज़ाहिर सी बात है बारिशी हालात होते हैं या बारिश का मौसम होता है बहुत ज़्यादा मसला। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर आपका वैसे यहाँ पर कोई काम कारोबार है या? मेरा कबाड़ खाना है सामने। क्या है? कबाड़ खाना। अच्छा, तो आपके तो यहीं पर ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है आपके तो सामने भी बहुत सारे हादसा। हाँ जी, बहुत सारे ज़्यादा हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतल्लिका इदारे हैं, महकमे हैं, उनसे यहाँ के हालात की बेहतरी की?
इसके बारे में कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। जाहिर सी बात है जी, इसके हालात की बेहतरी की जानी चाहिए, हालात को बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जा सके। मसाइल काउंटर तो हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात मुतल्लिका महकमे में जो बैठे लोग हैं उनको पता है कि इस वक्त जो है वो ग्राउंड रियलिटी पर क्या हो रहा है। अब उसके बाद इसका तदारुक, इसका हल भी होना चाहिए। एक और भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे मिजाज हैं सर। ठीक ठाक भाईजान। कैसे, सबसे पहले तो मिजाज है, काम कारोबार अच्छे चल रहे हैं? काम काज कोई नहीं है भाई। क्यों यार? काम काज ये है, लोगों के पास पैसा नहीं, बिजली के बिल और बिजली के बिल तो आपसे इदारे ले रहे हैं, लेकिन ये जो तारों का मसला है जो आप लोगों के खुदा न खास्ता जानी माली नुकसान की जो है वो वजह बन सकते हैं, अल्लाह ना करे, उसका हल फिर क्यों नहीं कर रही है इदारे से? ये तो उदारों को सोचना चाहिए भाईजान। ये पिछले दिनों में ये जो हमारे एक ना लेबर, वो बिजली का करंट लगने से वो मर गया है। ये 9 नंबर गली मजदूर था डेली वेजेस में जो काम करते हैं, तो वो जो काम कर रहा था तो तारें बिल्कुल करीब हैं घरों के, तो उसके लिए कोई हुकूमत ऐसा इंतज़ाम नहीं कर रही कि किसी का काम करवाना भी बड़ा मुश्किल है। लेबर काम नहीं करती क्योंकि अब जैसे वाक़यात हुए हैं पिछले दिनों में, ये मज़दूर की डेथ हुई है, तो उस वजह से कोई भी मज़दूर ऐसी जगह पे काम करना भी नहीं चाहता। तो लिहाजा इसलिए चाहिए कि कोई हुकूमत। उसके बाद जब ये वाक़या रुनुमा हो गया तो महकमा थोड़ा बहुत तो हरकत में आया होगा, कुछ तो कम से कम किया होगा, क्योंकि कीमती जान का ज़िया हो गया इस वजह से। थोड़ा बहुत तो उन्होंने मसाइल को काउंटर करने की कोशिश की होगी, को हल करने की कोशिश की होगी। नहीं सर, महकमा कुछ भी नहीं करता। अभी पिछले 2-3-4 दिन पहले इधर हमारे नज़दीक ट्रांसफार्मर है, उसका आए दिन वो मसला रहता है, वो घर वालों का सामान भी 2-3 मरतबा जल चुका है। ट्रांसफार्मर की जो है ना, उसमें जो आग लगी है उस वजह से उनका नुकसान हो गया। अब उनका नुकसान कौन भरेगा? अभी तो लोगों का खाना पीना मुश्किल है, इस तरह के नुकसान हो जाए। ये तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ें बड़ी कीमती घर में चल रही होती हैं। फ्रिज हमारे हो गए, एसी हो गए, और बहुत सारी ऐसी कीमती इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज होती हैं जो चल रही होती हैं, होम अप्लाइंसेज होती हैं। ये फिर उनका भी बड़ा नुकसान होता होगा, उनका भी बड़ा मसला होता होगा। इस वजह से अचानक बिजली ट्रिप कर जाती होगी, जब तारों के लटक रही हैं गुच्छे बन के, तो कहीं से भी टकरा जाती होगी, पूरी वायर का वो मसला हो जाता है। तो ज़ाहिर है वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एकदम से डी उड़ जाती है, बिजली बंद हो गई, फ्रिज वो काम करना छोड़ गई, पंप है। अब ये जो सस्ती चीज़ें नहीं हैं, ये कोई बंदा 10 साल 20 साल तक इसको चलाता है, लेकिन अब लोगों के पास इसके वसाइल नहीं कि वो इस तरह की जो होम अप्लाइंसेज हैं इनको नया खरीद सके। तो ये कोई बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी अगर सिचुएशन हालात को देखें तो मुश्किल है गरीब के लिए अपने खाने तक को जो है वो पूरा करना। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर 1000 बंदे कमा रहा है तो वो 600 किसी न किसी तरीके से सेल टैक्स की सूरत में, बिजली के बिलों की सूरत में, अदर टैक्सेस की सूरत में वो गवर्नमेंट को 600 रिटर्न कर रहा है उसी दिन ही। लेकिन वहीं पर जाहिर सी बात है कि सब कुछ गवर्नमेंट की रियासत की पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करने के बाद भी अगर उनको फैसिलिटेट ना किया जाए तो ये बड़ी दुख भरी बात है, बड़ी अफसोस की बात है। कौर भाई हमारे साथ खड़े हैं, सब करते हैं, कहा कैसे मिजाज है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है सर। ये हमारी दुकानों के साथ में बिल्कुल तारे जा रही हैं तकरीबन। आपकी शॉप है इधर? जो वो हमारी शॉप है, वो शॉप के तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क हो गया। साथ में केबलें जा रही हैं। इससे एक मरतबा पहले अंधेरी आई थी जिसकी वजह से ना जो तार है ना बिल्डिंग के साथ अटैच हुई, तो तकरीबन हमारी गली में ना तकरीबन 1-2 LCD चल गई। हमारे जो घर के जो पंखे थे ना, वो पंखों को आग लग गई। पंखे यानी घर में जो पंखे लगे हुए थे वो आग लग गई। जो तार छाट दीवार के साथ अटैच हुई ना, तो पंखे को आग लग गई। जो बल्ब थे LED बल्ब थे वो सारे वो जल गए। तो गली में 2-3 लोगों के यहाँ काफ़ी सामान चला है, LCD जली है। तो जिस होंगे जाहिर सी बात है सारी वो वर्किंग क्लास मजदूर तबका इसी तरह के, तो सारे मजदूर आदमी है जो, तो किसी चीज़ का एक मतलब कोई नुकसान हो जाएगा, एक बल्ब पंखा ही चल जाए तो गरीब आदमी के लिए वो बनवाने का मुश्किल है। तो 2000-2500 रुपया तकरीबन खर्चा कैसा करेगा? वो अपने घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला रहा है, तो जिसकी वजह से तो ये इतना 2000-3000 वो किधर से पे करेगा? भाई बिल्कुल वैलिड दुरुस्त बात कर रहे हैं कि भाई मजदूर जो सारा दिन मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, और फिर जाहिर सी बात है एक तरफ तो अब उसके अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, वो मैनेज करना, और उसके बाद जो माशाल्लाह से यहाँ पर लटकती तारें हैं, जो इस वक्त सिचुएशन सूरत हाल अपन स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, उन हालात की वजह से जो घर में लगी ज़रूरी चीज़ें हैं, होम अप्लाइंसेस जो वक्त की ज़रूरत हैं, वो फ्रिज हो गया, वो TV हो गया, वो आप कह लें कि इस्त्री वगैरह हो गई, इस तरह की दीगर जो कीमती चीज़ें हैं
वो जल जाती हैं। अब जाहिर सी बात है इसका खुमियाजा, इसका नुकसान भी जो है वो इन्हीं लोगों को अदा करना पड़ता है। क्या अपील करना चाहेंगे जो मुतलका इदारे हैं, मुतलका महकमे हैं ये उनसे? पीला ये जो तारे दीवार के साथ जा रही से इसको सही किया जाए, नहीं तो अल्लाह माफ़ी दे ये जो जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पैसों का नुकसान हुआ। पैसों का जाहिर सी बात है अगर ये नहीं होता अमल दरामद तो अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान भी हो सकता था जी। अगर जानी नुकसान होता तो वो उसको कौन आके इधर कोई आके करेगा। अभी तो हम पैसों का हुआ, कोई नहीं आदमी कोई मैनेजमेंट कर सकता है। अभी बता के गए कि भाई चंद दिन पहले वो कोई मजदूर था 9 नंबर गली में, उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हो गई जी, तारों की वजह से उसका हाथ लगा बेचारा, उसकी डेथ हो गई है। तो वो मजदूर आदमी है, तो उसके जो अभी सारी ज़िंदगी उसके बच्चे हैं वो किधर से वो कवर करेंगे। फिर यही है लोगों से मांगना है, फिर एक मुताजगी आ गई ना सारी ज़िंदगी के लिए। ये हालात सिचुएशन थे जो भाई हमें बता रहे थे, बातें दुरुस्त थी, वैलिड थी कि एक तरफ तो जानी नुकसान का खुदा न खास्ता खदशा है और जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान लोगों का हो रहा है, क्योंकि जब गुच्छे हैं भाई और सैकड़ों की तादाद में तारें हैं, उनमें आप देख भी ये चीज़ रहे होंगे कि सैकड़ों की तादाद में गुच्छे बने हुए हैं, वो लटक रही हैं। और वो जाहिर सी बात है कि जब भी एक तार भी उनमें से शार्ट हो जाए, एक का भी मसला बन जाए, तो वो पूरी लाइन जाहिर सी बात है फिर ट्रिप कर जाती है। लोगों की कीमती होम अप्लाइंसेस जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी मसला है वो ये है, अभी वो भाई हमसे बात करके गए कि भाई चंद दिन पहले ही गली के अंदर एक मज़दूर काम कर रहा था, उसने किसी तार को एक्सीडेंटली छू लिया, को टच हो गया, तो उसकी मौका पर जो है वो डेथ हो गई। मसाइल आपके सामने हैं, इनको काउंटर किया जाना चाहिए, दिलचस्पी ली जानी चाहिए, ताकि जो टैक्सेस, बिजली के बिल, मरात इदारे ले रहे हैं, महकमे ले रहे हैं, वो कम अज़ कम आवाम की बेहतरी के लिए उन पर जो है वो लगा सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।